जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी भक्तों को हर हर महादेव। आज हम आए हैं केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए। और अगर आप भी केदारनाथ धाम दर्शन करने के लिए आ रहे हैं तो आज का जो हमारा ये वीडियो होगा इसमें हम आपको केदारनाथ मंदिर की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आप केदारनाथ मंदिर तक कैसे पहुंच सकते हैं, यहाँ पर दर्शन करने का सही तरीका क्या है, इसके अलावा यहाँ पर रुकने और खाने पीने की क्या व्यवस्था है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपका केदारनाथ मंदिर जाने के लिए जो बजट है वो कितना होना चाहिए। यानी कि आज के इस वीडियो में हम आपको केदारनाथ यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो पर चलिए जो यात्रा है इसको शुरू से शुरू करते हैं। देखिए, केदारनाथ मंदिर हिंदू धर्म के 4 धामों में से एक है। केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने और दर्शन करने का श्रद्धालुओं को बेसब्री से इंतजार रहता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ में स्थित है, जहाँ पर देवों के देव महादेव निवास करते हैं, जिसमें यहीं पर जो भगवान शिव इन्होंने 5 पांडवों को दर्शन दिए थे और उनको स्वर्ग जाने का रास्ता भी दिखाया था। इसमें जो केदारनाथ है वो उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है, जो कि रुद्रप्रयाग का जो मुख्यालय है उससे लगभग 86 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जिसमें जो केदारनाथ मंदिर है वो 3593 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। जिसमें केदारनाथ मंदिर का जो निर्माण है वो सतयुगी राजा ने करवाया था और इन्हीं के नाम पर यह स्थान का नाम केदारनाथ पड़ा है। जिसमें जो केदारनाथ धाम है वो चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। जिसमें कहा जाता है कि अगर आपको स्वर्ग देखना है तो आपको केदारनाथ की यात्रा करनी चाहिए। देखिए, जिसमें यात्रा की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि केदारनाथ धाम कैसे पहुँचें। देखिए, जो केदारनाथ की यात्रा है यहाँ पर जाने के लिए आपको सबसे पहले ऋषिकेश या हरिद्वार पहुँचना होगा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ की यात्रा रेल मार्ग से कैसे पूरी करें। तो केदारनाथ की यात्रा अगर आप ट्रेन से करना चाहते हैं तो जो केदारनाथ के सबसे नज़दीक रेलवे स्टेशन है वो हरिद्वार रेलवे स्टेशन है, जो कि केदारनाथ मंदिर से लगभग 260 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके अलावा यहाँ पर एक और अन्य स्टेशन स्थित है जिसका नाम ऋषिकेश रेलवे स्टेशन है, जो कि केदारनाथ से लगभग 230 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसमें केदारनाथ जाने के लिए सबसे पहले आपको ऋषिकेश या फिर हरिद्वार के लिए ट्रेन पकड़नी होगी। यहाँ पर पहुँचने के पश्चात आपको बाई रोड प्राइवेट टैक्सी, कार या फिर बस से गौरीकुंड तक जाना होगा, जिसके बारे में अभी हम आपको आगे फुल डिटेल में बताएंगे। वहीं बात करें कि अगर आप वायु मार्ग से आना चाहते हैं तो आप केदारनाथ कैसे पहुंच सकते हैं। तो केदारनाथ के सबसे निकटतम जो हवाई अड्डा है उसका नाम जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो कि देहरादून में स्थित है, जो कि केदारनाथ मंदिर से लगभग 246 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसके बाद आप अगर अपनी जो यात्रा है उसको अगर आप हेलीकॉप्टर से करना चाहते हैं तो आपको अगस्त मुनि तथा फाटा से केदारनाथ के लिए पवन हंस नामक हेलीकॉप्टर सेवा भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी, जो कि आपको 6 से 8 हज़ार रुपये में केदारनाथ धाम के जो हेलीपैड है वहाँ तक पहुँचा देगी। इसमें आपको ध्यान रहे कि ये जो सेवा है वो आपको अगस्त मुनि और फाटा से ही मिलेगी। वहीं अब बात करते हैं हरिद्वार से केदारनाथ के सफ़र की। इसमें हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी है वो लगभग 247 किलोमीटर की है। वहीं आपको इस यात्रा में ज़रूरत पड़ने वाले सामान की जो लिस्ट है वो हमने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, जिसको आप ज़रूर खरीद लें। वहीं अब जो केदारनाथ की यात्रा है वो हम बस के द्वारा हरिद्वार से केदारनाथ की यात्रा शुरू करते हैं। जिसमें आप हरिद्वार का जो बस स्टैंड है यहाँ से सोनप्रयाग के लिए बस पकड़िए, जो कि बसें आपको हर समय उपलब्ध रहती हैं। हरिद्वार से सोनप्रयाग के लिए हिमगिरी और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड बस सुविधा उपलब्ध है। जिसमें जो अधिकतर बसें हैं वो लगभग सुबह 4 बजे से सुबह 8 बजे तक उपलब्ध रहती हैं। इसमें जो बस का किराया है वो लगभग 500 रुपये से शुरू होकर के 800 रुपये तक होता है। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको सुबह हरिद्वार से जल्दी ही बस पकड़नी चाहिए, क्योंकि ये जो रास्ता है वो लगभग 7 से 8 घंटे का होता है। इसीलिए आप समय से सोनप्रयाग पहुंच जाएं। जिसमें जो हरिद्वार से आप केदारनाथ की तरफ बढ़ेंगे। इसके अलावा जब आप बस से अपनी यात्रा को शुरू करेंगे तो हरिद्वार के बाद आपको तपोवन मिलेगा। तपोवन जो कि जोशीमठ के पास है, यह गढ़वाल हिमालय में गंगोत्री ग्लेशियर के पास स्थित है। यह एक ऊंची, शांत और आध्यात्मिक जगह है जो प्राकृतिक सुंदरता और ट्रैकिंग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ द्रोणागिरी पर्वत भी है, जहाँ से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई थी।
इसके बाद आपको शिवपुरी मिलेगा और थोड़ा ही आगे बढ़ने के बाद आपको तीन धारा मिलेगी। तीन धारा के बारे में आपको बता दें, तीन धारा उत्तराखंड में ऋषिकेश देवप्रयाग राजमार्ग पर स्थित एक विश्राम स्थल है, जहां गंगा नदी के किनारे 3 जल स्रोत हैं। यह यात्रियों के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर सस्ते और स्वादिष्ट भोजन के ढाबे मिल जाएंगे। इसके अलावा इस स्थान का नाम इन 3 जल स्रोतों के कारण ही पड़ा है, जिसमें औषधियों गुण वाला पानी हुआ करता है। वहीं इस विश्राम के बाद आपकी बस चल देगी। इसके बाद आप देवप्रयाग पहुंच जाएंगे। इसमें जो देवप्रयाग है वो अलकनंदा और जो भगीरथी नदियां हैं, इनके इस पवित्र संगम के कारण बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, जहां से पवित्र गंगा नदी का जन्म होता है। यह हिंदू धर्म के सबसे पवित्र स्थल में से एक है, जिसमें जो देवप्रयाग है वो पंच प्रयागों में अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बाद देवप्रयाग के बाद आप इस रास्ते के सबसे बड़े नगर श्रीनगर पर पहुंच जाएंगे, जो कि इस रास्ते में पड़ने वाला सबसे बड़ा शहर है। श्रीनगर चलते हुए आपको रास्ते में धारा देवी मंदिर, अगस्त मुनि कुंड, गुप्त काशी मिलेंगे और इन सभी को देखते हुए आप सोनप्रयाग पहुंच जाएंगे, जो कि केदारनाथ यात्रा का पहला पड़ाव होने वाला है। यहाँ पर पहुँचने में आपको शाम हो जाएगी। यहाँ पर आप होटल ले सकते हैं, जिसमें सोनप्रयाग में जो होटल है वो 3,000 रुपये से 5,000 रुपये में मिल सकता है। वहीं सोनप्रयाग के पास में सीतापुर जगह है, यहाँ पर जो होटल है वो 2 से 3,000 रुपये में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको यहाँ पर 400 से 500 रुपये में डोरमेट्री मिल जाएगी, जहाँ पर आप रुक सकते हैं। और सोनप्रयाग में पहुँचने के बाद आप यहाँ पर रात में विश्राम करिए और सुबह होते ही आपको सोनप्रयाग में जो लाइन है उसमें खड़ा कर दिया जाता है, जहाँ पर आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो चेक किया जाता है। इसमें आप जो रजिस्ट्रेशन है उसको हरिद्वार से या फिर इसकी ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, जिसमें रजिस्ट्रेशन चेक करवाने के बाद आप जो बोलेरो और सूमो हैं, जो कि टैक्सी सुविधा यहाँ पर देते, जिसमें बैठ करके आप गौरीकुंड पहुँचेंगे। इसमें सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुँचने के लिए जो टैक्सी का किराया है वो आपसे लगभग 50 से 70 रुपये लगेगा, जिसमें ये जो टाटा सूमो और जो बोलेरो चलती हैं वो खुद उत्तराखंड गवर्नमेंट की चलती हैं। वहीं जब आप गौरीकुंड पहुंच जाएंगे, जहां पर आप गौरीकुंड में स्नान करके यहाँ पर जो माता गौरी का मंदिर बना हुआ है, जो कि माता पार्वती को समर्पित है, यहाँ पर आप इनके दर्शन करिए और यहीं से भोले बाबा के दरबार की जो पैदल यात्रा है वो शुरू होती है, जिसमें गौरीकुंड से चलने के लगभग 5 से 10 मिनट के बाद आपको यहाँ पर ये द्वार दिखेगा। इस द्वार को पार करते ही आप समझ जाना कि अब आप असली ट्रैकिंग के रास्ते पर पहुंच चुके हैं। यहाँ से अब पैदल यात्रा शुरू हो चुकी है। इसमें इस पैदल यात्रा में केदारनाथ की दूरी है वो लगभग 16 किलोमीटर बताई जाती है, लेकिन असल में ये दूरी है वो लगभग 20 किलोमीटर की बताई जाती है। वहीं अगर आप पैदल यात्रा करने में सक्षम नहीं हैं तो आप घोड़े या खच्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें घोड़े और खच्चर का जो किराया होता है वो लगभग 3,200 यानी कि 3200 रुपये होता है। वहीं जो पालकी है इसका जो किराया होता है वो वजन के हिसाब से लगभग 7,000 रुपये से 10,000 रुपये के बीच होता है। वहीं अगर आप पैदल यात्रा कर सकते हैं तो आप पैदल यात्रा जरूर करें। कहा जाता है कि भोलेनाथ इस यात्रा के दौरान पैदल यात्रा करने वाले इसीलिए इस जगह को समर्पण मुक्ति स्थल भी माना जाता है। पर देखते हैं और आपको यहाँ पर मंदाकिनी नदी के ये पुल दिखाई देंगे, जहाँ पर आपको घोड़ों और खच्चरों से बच कर के चलना है, क्योंकि यहाँ पर घोड़ों और खच्चरों की आपको बहुत ज़्यादा भीड़ इन पुलों पर दिखाई देगी। इसके बाद तीखी चढ़ाई होने की वजह से आपको यहाँ पर थकान भी होगी, लेकिन आपको यहाँ के जो प्राकृतिक नज़ारे देखने को मिलेंगे वो आपकी थकान को भुला देंगे। केदारनाथ धाम पहुँचते ही आपको पहाड़ियों पर बर्फ़ और रास्ते में जमे ग्लेशियर मिलेंगे, जिनसे आपको गुजरना होगा। इन सभी से गुजरने के बाद आप रुद्रा पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। फिर जितने भी लोग घोड़े और खच्चर से और पालकी वाले हैं वो सभी आपको यहीं पर उतार देंगे रुद्रा पॉइंट पर। और गौरीकुंड से रुद्रा पॉइंट की जो यात्रा होगी इसमें आपको लगभग 7 से 8 घंटे का समय लग जाएगा। और यहाँ पर रुकने के लिए जो नंदी कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर आपको बुकिंग करनी होगी, जहाँ पर आपको इस प्रकार से लगे हुए टेंट दिखाई पड़ जाएंगे, जहाँ पर आप इन टेंटों में रुक सकते हैं। इनका जो रेट होता है वो 800 रुपये से लेकर के 900 रुपये होता है, जिसमें आपको यहाँ पर रात्रि में रुकने के लिए 0 डिग्री का एक सूट भी दिया जाता है, जो कि आपको ठंड से बचाता है। यहाँ पर रुकने के बाद आपको सुबह 4 बजे उठ जाना है और फिर आपको फाइनली
जो केदारनाथ मंदिर है इसके लिए चल देना है। और इसके बाद आप फाइनली तो केदारनाथ मंदिर पहुंच जाते हैं। और यहाँ पर पहुंचते ही आपको होटल, रेस्टोरेंट और मार्केट देखने को मिल जाएंगे, जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं और फिर जो महादेव हैं उनके दर्शन कर सकते हैं। दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे एक भीमशिला है। यह वही भीमशिला है जब 2013 में आपदा आई थी, तो उस समय इसी भीमशिला ने जो मंदिर है इसकी बहुत ज़्यादा रक्षा की थी। और इसी शिला की वजह से जो मंदिर है उसको बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। भीमशिला दर्शन करने के बाद आपको इस शिला से लगभग 50 मीटर की दूरी पर आदि गुरु शंकराचार्य की मूर्ति देखने को मिल जाएगी, जिसमें आपको बता दें कि आदि गुरु शंकराचार्य ने 8वीं सदी में मंदिर का निर्माण करवाया था और यहीं पर लीन हो गए थे। और इन सभी के बाद आपको बाबा भैरवनाथ के दर्शन करने के लिए पहाड़ी पर चढ़ना होगा, जिसमें जो बाबा भैरवनाथ का जो मंदिर है वो यहाँ पर सबसे ऊंचाई पर स्थित मंदिर है, जहाँ पर आप बाबा भैरवनाथ के दर्शन कर सकते हैं। कहा जाता है कि जब तक आप बाबा भैरवनाथ के दर्शन नहीं करते हैं तब तक आपकी जो केदारनाथ की यात्रा है वो अधूरी मानी जाती है। इसमें आपको बता दें कि जब ज़्यादा बर्फबारी होती है तब केदारनाथ के जो कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं। तब भैरव बाबा ही जो इस मंदिर है केदारनाथ मंदिर, इसकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर शाम के 7 बजे होने वाली जो बाबा केदारनाथ की आरती है उसमें भाग ले सकते हैं, जो कि आपको बहुत ही आध्यात्मिक सुकून प्रदान करेगी। तो वहीं अब बात करते हैं केदारनाथ घूमने जाएं तो क्या क्या सामान लेकर के जरूर जाएं। तो पहाड़ों से चारों तरफ से घिरे हुए केदारनाथ धाम में सर्दी बहुत अधिक पड़ती है, इसीलिए जब भी आप यहाँ पर जाएं तो अपने गर्म कपड़े, जूते, जैकेट्स, सॉक्स, ग्लव्स अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो आपको दैनिक जीवन में भी काम आती हैं, लेकिन आपको वहाँ पर ये चीज़ें बहुत ही मदद करेंगी। इसके अलावा केदारनाथ की यात्रा के लिए आप अपना जो आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड है या फिर आप किसी भी पहचान पत्र को अपने साथ अवश्य ले जाएं। वहीं अब बात करते हैं केदारनाथ जाने का सबसे अच्छा समय क्या है। तो सर्दियों में भारी बर्फ पड़ने के कारण यहाँ के मार्ग और जो मंदिर हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। इसमें आपको बता दें कि नवंबर से लेकर के अप्रैल तक जो केदारनाथ धाम के जो कपाट हैं वो बंद कर दिए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ से पलायन कर जाते हैं। और वहीं जो केदारनाथ की पालकी है इसको गुप्त काशी के पास उखीमठ नामक जगह पर ले जाया जाता है। वहीं केदारनाथ जाने का अच्छा समय है वो मई से लेकर के अक्टूबर के मध्य होता है। यद्यपि केदारनाथ के बंद होने और खुलने का समय अलग अलग होता है, परंतु हिंदू पंचांग के अनुसार अक्षय तृतीया को केदारनाथ के कपाट खुलते हैं तथा दिवाली के आसपास जो केदारनाथ के कपाट हैं वो बंद हो जाते हैं। तो आशा करते हैं हमने आपको केदारनाथ की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में प्रदान की होगी। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।